फ्रेंड्स, हरियाणा जीके की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं स्टूडेंट्स से। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर हमारा 467 है। 23 अक्टूबर 1857 को लाल किले के सामने किसको फांसी पर लटका दिया गया था? तो इन चारों में से अब्दुल रहमान खां को 23 अक्टूबर 1857 को लाल किले के सामने फांसी पर लटका दिया था। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय हरियाणा के किस नगर में है? तो महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय हरियाणा के रोहतक ज़िले में स्टूडेंट्स। कहाँ हैं? रोहतक में। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस स्थान पर आर्य समाज की स्थापना की? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी रेवाड़ी के अंदर स्टूडेंट्स। कहाँ पर? रेवाड़ी के अंदर। बाबा शाह कमाल की मज़ार प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो बाबा शाह कमाल की मज़ार प्रदेश में कैथल में स्थित है स्टूडेंट्स। हरियाणा का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र है महेंद्रगढ़। हरियाणा का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र कौन सा स्टूडेंट्स? महेंद्रगढ़ है। दोबारा देख लेते हैं। 23 अक्टूबर 1857 को लाल किले के सामने अब्दुल रहमान खां को फांसी पर लटकाया गया। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय हरियाणा के रोहतक में स्थित है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने रेवाड़ी में आर्य समाज की स्थापना करवाई। बाबा शाह कमाल की मज़ार प्रदेश के कैथल में है स्टूडेंट्स। हरियाणा का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र आपका महेंद्रगढ़ के अंदर है। नेक्स्ट है, रोहतक का स्थलबोर मठ में फरवरी और मार्च के महीने में कौन सा मेला लगता है? तो रोहतक के स्थलबोर मठ में फरवरी मार्च महीने में बाबा मस्तनाथ का मेला लगता है। भारी मृदा कौन सी फसल के लिए उत्तम मानी जाती है? तो भारी जो मृदा है वो मोटे अनाज, चावल और कपास के लिए उपयुक्त मानी जाती है। प्रदेश में प्रचलित लोक नृत्यों में से कौन सा नृत्य स्त्रियों द्वारा किया जाता है? तो स्त्रियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है स्टूडेंट्स तीज नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करनाल नगर पुरानी जबरदस्त छावनी चर्च के टावर की ऊंचाई कितनी थी? तो करनाल नगर में पुरानी जबरदस्त छावनी चर्च के टावर की ऊंचाई 55 फीट है स्टूडेंट्स। क्या है? 55 फीट। दक्षिणी पुलिस रेंज में कौन सा ज़िला आता है? तो दक्षिण की पुलिस रेंज में महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, नूंह। महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, नूंह सारे आते हैं। हरियाणा साहित्य अकेडमी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम है हरिगंधा। हरियाणा साहित्य अकेडमी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम हरिगंधा है स्टूडेंट्स। महात्मा गांधी बस्ती योजना के तहत हरियाणा में फ्री आवासीय प्रांतों के लिए कौन पात्र हैं? तो महात्मा गांधी बस्ती योजना के तहत हरियाणा में फ्री आवासीय प्रांतों के लिए पिछड़ा वर्ग भी है, बीपीएल परिवार भी है, अनुसूचित जाति यानी कि ये सभी इनके लिए पात्र हैं। महम मृग पार्क हरियाणा के किस ज़िले में है? तो महम जो पार्क है वो हरियाणा का इन तीनों ज़िलों में से कहीं भी नहीं है। महम का जो मृग पार्क है वो रोहतक के अंदर है स्टूडेंट्स। कहाँ पर है? महम मृग पार्क रोहतक के अंदर है स्टूडेंट्स। सिही ग्राम किस कवि संत की जन्मस्थली मानी गई है? तो सिही जो गांव है वो आपकी सूरदास जी की जन्मस्थली मानी गई है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनील दत्त का वास्तविक नाम पूछा हुआ है। तो सुनील दत्त जी का वास्तविक नाम है बलराज दत्त। साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? साइना नेहवाल का संबंध आपका बैडमिंटन से। नाहर सिंह किस जिले में स्थित है? तो नाहर रेवाड़ी आपका फरीदाबाद में है स्टूडेंट्स। नाहर सिंह का किला या नाहर आपका फरीदाबाद के अंदर है। सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, ठाकुर अनूप सिंह किस खेल से संबंध रखते हैं? ठाकुर अनूप सिंह आपके चेस के साथ। ठाकुर अनूप सिंह चेस खेल से संबंध रखते हैं। सूर्य सम्मान किस क्षेत्र में विशिष्ट प्रतिभा के साथ दिया जाता है? तो सूर्य सम्मान साहित्य के क्षेत्र में। सूर्य सम्मान साहित्य के क्षेत्र में विशिष्ट प्रतिभा के लिए प्रदान किया जाता है। हरियाणा का एकमात्र परमवीर पुरस्कार विजेता कौन सा है? तो हरियाणा के एकमात्र परमवीर पुरस्कार विजेता है मेजर होशियार सिंह। डी इज राइट आंसर, मेजर होशियार सिंह। मोतीलाल नेहरू खेल स्कूल हरियाणा के किस ज़िले में है? तो मोतीलाल नेहरू खेल स्कूल आपका राय सोनीपत के अंदर है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है, उर्दू साहित्य अकेडमी द्वारा कौन सा पुरस्कार उर्दू साहित्य में विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? तो उर्दू साहित्य अकेडमी का होली अवार्ड। उर्दू साहित्य अकेडमी का
होली अवार्ड जो है उर्दू साहित्य में विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा थे स्टूडेंट्स। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा। सच्चर फॉर्मूला लागू किया गया था 1949 में। हरियाणा में खेलों को प्रोत्साहन करने के लिए कौन कौन सी योजनाएं चलाई गई हैं? तो हरियाणा में खेलों को प्रोत्साहन करने के लिए प्रशिक्षण देना भी है, खेल स्टेडियम बनवाना भी है और खेल संस्थाओं का अनुदान देना, यानी डी इज राइट आंसर स्टूडेंट्स। और नेक्स्ट क्वेश्चन है इस पेज का, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या पूछी है उस समय, तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आप 58 इज राइट आंसर स्टूडेंट्स। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या 58 अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवाह के अवसर पर इनमें से कौन सा नृत्य किया जाता है? तो विवाह के समय आपका घोड़ी नृत्य किया जाता है। सीमा आयोग का गठन कब हुआ? जब पंजाब और हरियाणा अलग करने का निर्णय लिया गया था। तो सीमा आयोग का गठन किया गया था आपका 1965। सी इज राइट आंसर। हरियाणा विधानसभा का पहला सभापति कौन? तो हरियाणा विधानसभा का पहला सभापति श्रीमती सन्नो देवी, यानी कि डी इज राइट आंसर। हरियाणा लोकसभा आयोग इन चारों में से कहाँ है? तो हरियाणा लोकसभा आयोग आपका पंचकूला के अंदर है, डी इज राइट आंसर। लाला लाजपत राय ने स्वदेशी आंदोलन में कितने जिले से सक्रिय रूप से भाग लिया था? यानी इनमें से लाला लाजपत राय जी का संबंध कहाँ से है? हिसार जिले से माना जाता है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस विषय पर केंद्रीय और राज्य सरकार दोनों कानून बनाए जाते हैं? तो समवर्ती सूची जो विषय होता है उस पर केंद्र और राज्य की सरकार दोनों कानून बनाती हैं। 1984 में हरियाणा की सबसे लोकप्रिय फिल्म कौन सी थी? इसके गीत सर्वाधिक परिचित है, तो वो आपकी चंद्रावल के नाम से। नारनौल क्षेत्र के 3 और किस प्रदेश की सीमाएं लगती हैं? तो नारनौल क्षेत्र के 3 और आपकी राजस्थान की। नारनौल के 3 और राजस्थान की सीमा लगती है। किस जिले में ग्राम सभा की संख्या अधिक है? तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपका गुरुग्राम के अंदर ग्राम सभा की संख्या सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत भोली में कौन सा कारखाना लगा है? तो पानीपत भोली में तेल शोधक, पानीपत भोली में तेल शोधक कारखाना लगा है। हरियाणा का ऐतिहासिक भव्य मकबरा किस जिले में है, जिसका संबंध शेख चिल्ली से है? तो वह आपका कुरुक्षेत्र के अंदर। संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है? तो वह आपका 44वां संविधान संशोधन। 44वें संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग संपत्ति अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया है। चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क किस जिले में है? तो चौधरी देवीलाल की बात करें यमुनानगर के अंदर, चौधरी देवीलाल यमुनानगर के अंदर है। करनाल में स्थित पर्यटक प्रसिद्ध झील कौन सी है? तो करनाल के अंदर आपकी कर्ण झील है। हरियाणा में हीरो मोटरसाइकिल बनाने का कारखाना रेवाड़ी के अंदर है स्टूडेंट्स। हरियाणा में हीरो मोटरसाइकिल बनाने का कारखाना रेवाड़ी के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में नगर निगम कितने हैं? तो हरियाणा में नगर निगम ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपके 10 है। एक प्राचीन मंदिर भद्रकाली किस जिले में स्थित है? तो प्राचीन मंदिर भद्रकाली आपका कुरुक्षेत्र के अंदर है। फिरोज शाह तुगलक द्वारा खोजा गया शहर आपका हिसार है। किस वर्ष कोलंबस वेस्ट इंडीज द्वीप तक पहुंचा था? तो कोलंबस 1492 में वेस्ट इंडीज तक पहुंचा था स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमोटा मायदा पुस्तक किसने लिखी थी? तो आमोटा मायदा पुस्तक लिखी गई थी कृष्णदेव राय के द्वारा। 1857 की क्रांति में हरियाणा के वीरों के पराजय का क्या कारण था? 1857 की क्रांति में हरियाणा के वीरों का पराजय का कारण था नेतृत्व न मिलना, शस्त्र प्राप्त मात्रा में ना मिलना, अन्य रियासतों का सहयोग भी न मिलना। तो सारे के सारे ऑप्शन आपके क्या थे? राइट थे। पंडित नेकीराम शर्मा ने अपनी राष्ट्रवादी गतिविधियों को हरियाणा के किस क्षेत्र में केंद्रित किया? तो वो किया रोहतक के अंदर। योग सम्राट बाबा रामदेव का जन्म किस जिले में है? महेंद्रगढ़ के अंदर। किस वर्ष हरियाणा पर्यटन निगम की स्थापना हुई? 1996 के अंदर। हरियाणा में पंचायती राज की छोटी इकाई का नाम पूछा हुआ है, तो हरियाणा में पंचायती राज की छोटी इकाई है ग्राम पंचायत।
नेक्स्ट है, भारत जब राजा कौन सा था जहां पर पंचायत चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का पहली बार इस्तेमाल किया गया? तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का हरियाणा के अंदर किया गया। फल्गु टैंक की पर्यटन स्थल है, तो फल्गु टैंक आपका कैथल के अंदर है। सुभाष चंद्र बोस पार्क अम्बाड़ा के अंदर है। सुभाष चंद्र बोस पार्क कहाँ? अम्बाड़ा के अंदर है। नेक्स्ट है, हरियाणा में नगर निगम कहाँ नहीं है? तो हरियाणा में सिरसा और भिवानी के अंदर नगर निगम नहीं है। प्रतापगढ़ फार्म इनमें से कहाँ पर है? तो प्रतापगढ़ फार्म यहाँ पर झज्जर में स्थित है स्टूडेंट्स। राष्ट्रीय राजधानी से कितने किलोमीटर की दूरी पर हरियाणा के दक्षिण हिस्से में रेवाड़ी ज़िला है? तो 80 किलोमीटर की दूरी पर रेवाड़ी ज़िला स्टूडेंट्स, 80 किलोमीटर। सर्वदमन किस नगर का प्राचीन नाम है? तो सर्वदमन आपका सफीदों का प्राचीन नाम है। भारत सरकार ने किस वर्ष राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की? तो भारत सरकार ने 1954 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा लोक आयुक्त अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो हरियाणा लोक आयुक्त अधिनियम 2004 के अंदर लागू किया गया स्टूडेंट्स। हरियाणा राज्य में जिलों की संख्या 22। सोनीपत नगर निगम किस लिए फेमस है? तो सोनीपत नगर निगम आपका साइकिल उद्योग के लिए फेमस है स्टूडेंट्स। लाहौर में उच्च न्यायालय वर्ष डैश में स्थापित किया गया? तो लाहौर में उच्च न्यायालय 1919 के अंदर स्थापित किया गया स्टूडेंट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स। बाकी क्वेश्चन अगली वीडियो के अंदर करेंगे। हैव अ नाइस डे। प्लीज़ लाइक से।